सारंगगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में इन दिनों अवैध अतिक्रमण का खेल जारी है। मनमाने तरीके से अवैध कब्जा करना, नगर पालिका द्वारा बनाए गए दुकानों को बिना परमिशन तोड़कर मनमाने तरीके से बड़े रूप में निर्माण कराना, ये सब सारंगगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में आम बात हो चुकी है। ऐसा भी नहीं है कि नगर पालिका के अधिकारी को इन सब के बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी होने के बाद भी किसी प्रकार का कार्यवाही न होना कई सवालों को उत्पन्न करता है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आखिर अवैध निर्माण कब तक? शहर अगर व्यवस्थित ढंग से बसे तो बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन अगर मनमानी ढंग से शहर में निर्माण हो तो आने वाले समय में काफी समस्याएं आती है। दरअसल ऐसा ही कुछ आजकल सारंगगढ़ का हाल है। सारंगगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में इन दिनों मनमाने तरीके से अवैध निर्माण जारी है। सारंगगढ़ बिलासपुर मार्ग में बने ईदगाह के सामने बिना कोई परमिशन की 6 से 7 दुकानों का निर्माण कर दिया गया है। वहीं पुष्प वाटिका के बगल में भी बिना परमिशन की अवैध कब्जा करके नगर पालिका द्वारा पूर्व में बनाई गई दुकानों को तोड़कर दुकानों का साइज बढ़ाया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा ने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में अवैध कब्जा और निर्माण बेखौफ किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नगर पालिका अधिकारी को ऐसे निर्माणों पर तत्काल रोक लगाना चाहिए। फिलहाल सारंगगढ़ भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष नयन बिहार ने सारंगगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में हो रहे अवैध कब्जा और निर्माण के खिलाफ जल्द ज्ञापन सौंपने की बात कही। फिलहाल इस मामले में अगर स्थानीय अधिकारी कार्यवाही नहीं करते हैं तो जिला अधिकारियों को मामले का संज्ञान लेकर अवैध निर्माण के खिलाफ जल्द कार्यवाही करने की आवश्यकता है। इस तरह आगे और भी नगर पालिका क्षेत्र में हो रहे मनमाने ढंग से अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ एशियन 24 न्यूज का मुहिम जारी रहेगा। निश्चित है, कांग्रेस की सरकार है, अवैध निर्माण इनका काम है। अवैध सारे काम ये कांग्रेस की सरकार हमेशा से करती आई है और करती रहेगी। ये अपने हरकतों से बाज नहीं आएगी। और रही बात ईदगाह के पास निर्माण की, तो उसका मैं किसी समाज और किसी समुदाय का विरोध नहीं कर रहा हूँ। अगर उनके पास किसी प्रकार का कागज़ उपलब्ध है, वहाँ पे किसी प्रकार का आवंटन हो कि वो दुकान के लिए या फिर वो कॉम्प्लेक्स के लिए आवंटित हो या प्रस्तावित हुआ हो, तो उसको वो दिखाएं और अपना कार्य को आगे करें। अन्यथा उसको नगर पालिका अपने अवैध निर्माण की श्रेणी में डाले। क्या माना जाए, अगर अवैध निर्माण निकलता है तो उसको नगर पालिका द्वारा तोड़ा जाना? अगर अवैध निर्माण निकलता है तो निश्चित तौर से उसे तोड़ना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होगी तो हम उसके लिए और बात आगे कार्यवाही करवाने के लिए हम स्वयं सड़क पर उतरेंगे। कुछ वर्ष हुए हैं जो लगातार नगर पालिका क्षेत्र में इस तरह का अवैध निर्माण या कब्जा की बात चल रही है। धड़ाधड़ कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। तो ये तो कांग्रेस की नीति रीति है सर। कांग्रेस की नीति रीति ही ये है कि वो सिर्फ अवैध काम करने को लेकर के आगे चलती है। उनका कभी भी कोई वैध काम को लेकर के आगे चलने का उद्देश्य नहीं होता है। वो उनका उद्देश्य हमेशा से अवैध कामों को लेकर के चलना होता है। तो ये तो एक जाहिर सी बात है, कांग्रेस की सरकार है तो ये होना ही है। क्या माना जाए, अवैध निर्माण के खिलाफ तो हल्ला बोलेंगे? अवैध निर्माण के खिलाफ बिल्कुल हल्ला बोलेंगे। अगर उनके पास किसी के पास भी वहाँ का प्रस्तावना या फिर कागज नहीं होगा तो उसके विरोध में हम सड़क पर उतरेंगे और बृहद आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। ये नगर पालिका का उदासीनता है ना, जो पूर्व से जो सीएमओ इंजीनियर लोग यहाँ पूरा पैड जमा के बैठे थे, उनसे हम कोई भी शिकायत करते थे, लिखित में करते थे, मौखिक में करते थे, स्पॉट में जाके वीडियो बना के भी करते थे, तो लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। और कोई परमिशन दूसरा ले रहा है और उसमें बंद दूसरा रहा है और उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अभी लगातार इस तरह से व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स किसी गरीब का घर तोड़ दिया जाता है, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स से खड़ा हो जा रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं। हाँ, बस वही आपत्ति हम लोग कर रहे हैं, है ना। पब्लिक के द्वारा भी आपत्ति होता है, जनप्रतिनिधि के द्वारा भी आपत्ति होता है, लेकिन उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। एक और चीज़ देखने के लिए मिला कि ईदगाह के लिए जो समाज को आवंटित किया गया था जो जमीन, उसमें व्यवसाय के लिए कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, जिसका कोई परमिशन नहीं है? इसको उस जगह को ईदगाह स्थल के लिए दिया गया था और बहुत सारा कंप्लेन आया था कि वहाँ कॉम्प्लेक्स बन रहा है करके, दुकान निकाला जा रहा है करके। तो हम लोग मुख्य नगर पालिका अधिकारी और अनुभागीय अधिकारी को जानकारी दिए थे कि ऐसा ऐसा इनके द्वारा किया जा रहा है करके। तो उनके द्वारा फिर बताया गया कि हम सामने दुकान उकान नहीं निकाल रहे हैं। और उस समय तो उसमें वो लोग सामने दीवार भी डाल दिए थे और अभी फिर कंप्लेन आ रहा है कि उसमें वो लोग की शटर लगा रहे हैं करके जानकारी मिली है
और उसी बीच में मुख्य नगर पालिका अधिकारी और ये इंजीनियर जो है ये लोग अभी सस्पेंड हो गए हैं। आगे आप लोग का कार्रवाई किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से अवैध निर्माण को लेकर? देखिए, हमारा किसी व्यक्तिगत या किसी धर्म या किसी के विषय में नहीं है। वाजिब में शहर का सब व्यवस्था न बिगड़े और कोई मनमानी ढंग से कुछ मत कर पाए। जहाँ पर अवैध निर्माण है वहाँ कार्रवाई होना चाहिए, भेदभाव बिना। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।